एवरीवन लिखे रहो, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का हो गया था। अभी आई थिंक सो ग्लेयर का इशू नहीं आएगा, अभी ये व्हाइट कलर का लाइट है, सो आई डोंट थिंक सो इतना ग्लेयर का इशू आने वाला है, ठीक है। ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे एवरीवन, पे अटेंशन, ठीक है। सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू कंसीडर द टेंशन फोर्सेस। तो अभी टेंशन फोर्सेस कहाँ पे एक्ट होता है, कितने का एक्ट होता है, ठीक है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, एक्शन रिएक्शनरी फोर्सेस हम लोग करने वाले आगे जाके, बट इफ यू गो टू दैट पार्ट लेट अस अंडरस्टैंड अ सिंपल लॉजिक, ठीक है। ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। यहाँ पे मास है m, ठीक है, मास है m, ठीक है। यहाँ पे फोर्सेस कौन से एक्ट होंगे मुझे बताना। यहाँ पे सेम जैसे मैंने पहले मास को पहले ये वाला कंसीडर करते हैं, जैसे अगर मैंने मास m पकड़ लिया तो मुझे फटाफट बता दो मास m के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे। mg कहाँ पे एक्ट होगा, सीधा सीधा नीचे। सेकंड फोर्स कौन सा एक्ट होने वाला है, नॉर्मल कहाँ पे एक्ट होता है, सीधा सीधा ऊपर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट होता है ना। ये इसका रिएक्शन फोर्स नहीं है, ठीक है। वो रिएक्शन फोर्स क्यों नहीं, वो थोड़ा सा आगे देखते हैं, वो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिलहाल के लिए समझ के चलो ये रिएक्शन फोर्स नहीं है, वो हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ में देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है। बट इफ यू गो टू दैट थिंग, मुझे बताओ ये नॉर्मल फोर्स आ ही क्यों रहा है, मुझे तो ये mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है, सीधा सीधा नीचे। ये ब्लॉक कहीं पे भी मूव हो रहा है क्या, नहीं। तो मुझे बताओ कि नीचे जितना फोर्स रहेगा उतना फोर्स कहाँ पे रहना चाहिए, ऊपर। जब ऊपर और नीचे के फोर्सेस एक साथ मैच हो जाते हैं, या फिर राइट और लेफ्ट के फोर्सेस एक साथ मैच हो जाते हैं, वो कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। एक्सेलेंट, वो वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। जितना फोर्स राइट में लेटर से 3 में राइट हैंड साइड में 3 न्यूटन का, लेफ्ट हैंड साइड में 3 न्यूटन का, तो यहाँ पे राइट में जितना फोर्स एक्ट हो रहा है उतना अगर लेफ्ट में एक्ट होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, मैंने एक क्या कर लिया, एक बॉडी ले लिया, उसको ऊपर स्ट्रिंग से टाई कर लिया, ठीक है, और उसको ऐसे छोड़ दिया, वो ऐसे झूल नहीं रहा है, ठीक है। मुझे बताओ अभी भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? तो मुझे बताओ अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो मुझे बताओ नीचे जितना फोर्स एक्ट, नीचे तो हमेशा एक्ट होता ही है, कितने का फोर्स एक्ट होना चाहिए, mg। कहने से ऊपर भी फोर्स एक्ट होना चाहिए, हाँ। तो ये स्ट्रिंग के वाया जो फोर्स एक्ट होता है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज टेंशन, सही है। ये ऊपर वाला एरो अभी के लिए मार्क मत करना, वो रिएक्शनरी फोर्स है, वो मैं थोड़ा सा बाद में बता देता हूँ। अच्छा, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितने का है फटाफट देख के बता दो, अपवर्ड फोर्स कितने का है, जस्ट लुक एट द डायग्राम, कितने का है t, और डाउनवर्ड फोर्स कितने का है mg। तो कहना रहा है t विल बी इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, mg, सही है ये चीज पक्का। ये वाला फोर्स जो होगा ये टेंशन फोर्स होगा। अच्छा, मुझे बताओ अगेन, इट इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। ये मास जो अटैच था, कहने से ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है टेंशन। अच्छा, अगर ऊपर मास अटैच करूंगा तो टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। अच्छा, ये वाले कंडीशन में बता दो, ये वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर। ये वाला अगर मैं कंडीशन ड्रॉ कर लूं, एवरीवन लुक हियर नाउ, मैं इसको ये ब्लॉक को खींच रहा हूं राइट में, ठीक है। वो ब्लॉक मूव हो रहा है नहीं हो रहा है उसको कुछ मुझे खास लेना देना नहीं है, हो रहा है अभी के लिए अज्यूम करके चलो। टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, ये ब्लॉक के लिए, तो समझ के बताओ टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा, राइट में, लेफ्ट में, ऊपर, नीचे, कहाँ पे, राइट में। क्लियरली राइट में एक्ट होने वाला है। नीचे कौन सा फोर्स एक्ट होने वाला है, mg। ऊपर कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल, सही है। तो टेंशन फोर्स समझ में आया। टेंशन फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, एंड यहाँ पे कुछ ऐसे रहेगा तो। अच्छा, मुझे बताओ अगर जैसे कि ये अगर एक चेयर है, चेयर को मैंने स्ट्रिंग टाई कर लिया और मैं इसको खींच रहा हूं, ठीक है। चेयर के लिए टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, लेफ्ट में, सही है। मेरे लिए टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, राइट में, एक्सेलेंट। मेरे लिए अगर मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है, तो चेयर के लिए लेफ्ट में, ठीक है, और मेरे लिए मतलब आपके हिसाब से राइट में और मेरे लिए लेफ्ट में, मतलब मेरा कंसिडरेशन के हिसाब से उल्टा ही है, ठीक है। आपके लिए राइट में और मेरे लिए कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट में, सही है ये चीज, ओके, वेल इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सेकंड, ठीक है, मुझे ना अगर मैंने ऐसे स्ट्रिंग को छोड़ दिया या फिर एकदम लूज पकड़ लिया तो स्ट्रिंग टाइट रहेगा या स्लैक हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा, ओके। इसमें टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, सोच समझ के बताओ कितना हो जाएगा, 0, कोई एक्ट ही नहीं होगा। टेंशन फोर्स अभी एक्ट होगा जब स्ट्रिंग क्या रहेगा, टाइट। अगर स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है तो टेंशन फोर्स कितना होने वाला है, 0, ओके। जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम एंड लेट अस कंटिन्यू विद दिस, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सबसे पहले बॉडी शुड बी इन कांटेक्ट वाया रोप, चेन और रॉड, ठीक है। अभी के लिए हम लोग रोप मान के चलेंगे, क्या होगा सेंटेंस में, डाउट है, लिखते जाओ, ठीक है। डायग्राम राइट में निकाल लेना। सेकेंड, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम लोग ने किया था, ठीक है। थर्ड, अगर आप देखोगे इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, ये याद रखना है, ठीक है। फोर्थ, इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
If the string is massless, the tension will remain the same throughout the string. ये क्यों मैं थोड़ा सा आगे बताता हूं, बट ये पॉइंट आपको अभी के लिए याद, ये पॉइंट अभी के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। If the string is massless, ठीक है। और अगर स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा, ठीक है, तो हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। डायग्राम सबके सब राइट में बना लेना। डायग्राम हमेशा आप राइट में ड्रॉ करोगे, ठीक है। अच्छा ओके, अभी तक हम लोगों ने तो फिर कितने फोर्सेस देखे? 3, ठीक है। कौन से हैं? सबसे पहले तो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन, जो हमेशा कहां पे एक्ट होगा? नीचे। सेकंड हम लोगों ने देखा नॉर्मल, जो हमेशा कहां पे एक्ट होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। और थर्ड हम लोग ने देखा यहां पे टेंशन, जो अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट होगा एंड अगेन अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, बट अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट होगा। अच्छा, सिंपल सम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले ये लिख लेना, एकदम आराम से जाएंगे। आज आप कौन से लेक्चर का होमवर्क सॉल्व करोगे? लेक्चर 1 का आप होमवर्क सॉल्व करोगे। पीडीएफ आ गया ग्रुप में, ठीक है। क्या क्या सॉल्व करना है? क्या सॉल्व करना है मैं बता देता हूं, ठीक है। ऐसे मैंने लास्ट में शायद से बताया था, नहीं? एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे। सिंपल सम्स के साथ स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देख लेना इक्वली। अच्छा, ये वाला पार्ट याद रखना। If the string is massless, the tension will be same along the string, but if the string has some mass, तो टेंशन चेंज हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग स्ट्रिंग को मासलेस पकड़ के चलेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग का मास है तो हम लोग को कैसे तो उसको अलग पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। अभी अलग पार्ट क्या हम लोग बाद में देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग स्ट्रिंग को मासलेस ही देंगे, अज्यूम करेंगे कि अनलेस स्पेसिफाइड स्ट्रिंग विल बी मासलेस, ठीक है। एकदम आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, एफबीडी मैं अभी के लिए भी वापस बना लूंगा, अगर दूसरा कोई पॉइंट रहेगा तो हम लोग बाद में देख लेते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, लुक हियर, शैल आई प्रोसीड? ध्यान देते हैं, ओके एवरीवन। पहले सिंपल सम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। लिखना मत कुछ भी, जस्ट हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन। डायग्राम आ गया, एक सेकंड, ठीक है। पेन नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। सिंपल सा सम रहेगा, ओके। ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके, नॉट रोटेटिंग, ठीक है। यहाँ पे ओके, ठीक है। पेन नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लो। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को एक साइड से खींचा है, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग है, उसको एक मास अटैच है और उसको एक साइड से मैंने खींच लिया। सो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी, मतलब ए बी सेक्शन का मुझे टेंशन चाहिए दो फॉर्म में, एक तो एफ और नोन क्या क्या चीज है, एफ और एम, ठीक है। अच्छा ध्यान से एकदम आराम से मुझे बताओ, हम लोगों ने 3 फोर्सेस स्टडी किए हैं। कौन से फोर्सेस है वो तीनों? एमजी कहाँ पे एक्ट होगा? सीधा सीधा नीचे ब्लॉक के ऊपर। लिखना मत कुछ भी, एवरीवन लुक, एकदम आराम से सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने। एमजी कहाँ पे एक्ट होगा? सीधा सीधा नीचे। अच्छा, सेकंड फोर्स था नॉर्मल। फिलहाल के लिए नॉर्मल फोर्स तो रहेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि पूरे स्ट्रिंग में कहीं पे भी ये ब्लॉक डायरेक्ट कांटेक्ट में ही क्या सरफेस के साथ नहीं। अच्छा, तीसरा फोर्स मेरे पास बचा कौन सा है? टेंशन। टेंशन कहाँ पे एक्ट होता है? टुवर्ड्स द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी? अवे। ये मास के ऊपर टेंशन कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर एक्ट होगा, नीचे एक्ट होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, एंगल पे होगा? सीधा सीधा कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर, अवे फ्रॉम द बॉडी ना। नीचे ड्रॉ किया तो टुवर्ड्स द बॉडी हो गया ना। समझ में आ गया? और कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रहा है क्या? नहीं। अच्छा, ऊपर और एक पार्ट है तो इसको मैं T1 लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। T1 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा ओके, क्या ये इसका एफबीडी हो गया? अच्छा ठीक है, एफबीडी में थोड़ा सा अलग बना के बनाता हूँ, बट ये जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ रहे हो तो वहां पे आप मार्क कर सकते हो। M है, T1 है और Mg आ गया, सही है ये चीज? अच्छा, ये पॉइंट के ऊपर फोर्सेस और कौन से एक्ट हो रहे हैं मुझे फटाफट बता देना। ये पॉइंट के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, इसको मैं पिंक में मार्क कर देता हूँ, ठीक है। मुझे बताना, कहने से यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा? T2, सही है ये चीज, ठीक है। T2 रहेगा, ओके। अच्छा, मुझे एक चीज बताना। अच्छा, और यहाँ पे टेंशन फोर्स, सेम पॉइंट पे टेंशन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? नीचे, कितने का? T1। और राइट में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है? F। तो अगर मैं वो पॉइंट का एफबीडी बनाऊं तो मेरे पास एक से ना, वो पॉइंट का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, F कहाँ पे एक्ट हो रहा है? राइट में। अच्छा, सॉरी, टेंशन कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे, सही है ये चीज, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, ओके। एंड कैन आई से यहाँ पे T2 ये वाले डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सही है। अच्छा, T2 मुझे बताओ प्योरली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है क्या फिलहाल के लिए? नहीं,
तो इसका क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ क्या होने वाला है, कॉस। एक्सेलेंट। एंगल किसके साथ बना रहा है, वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ, जस्ट चेक द डायग्राम। थीटा किसके साथ है, वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ है, वर्टिकल, क्लियरली वर्टिकल के साथ है ना, देखो वर्टिकल के साथ है ये थीटा। सो कैन आई राइट दिस पार्ट एज, क्या लिखूं मैं, थीटा। अच्छा इसके साथ ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो क्या होने वाला है, T2 क्या, cos थीटा। अच्छा एक सेकंड ना, T2 cos थीटा, और यहाँ पे फोर्स क्या एक्ट होगा, T2 sin थीटा। एक बार कंपोनेंट ले लिए तो उसके बाद हम लोग को और वो मेन फोर्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ओके, फटाफट मुझे बता दो, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल फोर्स ऑन द राइट इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन द लेफ्ट, ठीक है। फटाफट मुझे बता देना अपवर्ड फोर्स, सबसे पहले एम का फ्री बॉडी डायग्राम देख लो। एम के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन से फोर्सेस है, फटाफट बता दो कौन सा। एक तो mg है, कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ऊपर एक्ट हो रहा है, नीचे एक्ट हो रहा है, नीचे, ठीक है। और T1 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ऊपर, ठीक है। ये वाला डायग्राम देख लेना, ठीक है। आप चाहिए तो वहां पे भी मार्क कर सकते हो, बट यहाँ पे देख लेना, T1 ऊपर है, mg कहाँ पे है, नीचे। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है, T1। डाउनवर्ड फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है, mg। यहाँ तो किसी को कोई डाउट है नहीं, ठीक है। सो लुक हियर, यहाँ पे ये हो गया 1, ठीक है। अच्छा स्ट्रिंग का एफबीडी देखना, उसके राइट वाले हाँ बोलो, कुछ डाउट है, पक्का नहीं, डाउट नहीं है ना, बेसिक्स है, ओके। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है, पूछो पूछो, क्या हो गया, पक्का क्लियर है ना, ठीक है। स्ट्रिंग का एफबीडी देखना, जो राइट हैंड साइड में डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। स्ट्रिंग का नीचे 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 है ये वाला, ठीक है। अगर आप स्ट्रिंग का एफबीडी देखोगे, राइट उसमें ऊपर नीचे हर एक डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। राइट में कितने का फोर्स एक्ट हो रहा है, फटाफट बता दो, F। और लेफ्ट में कितने का फोर्स एक्ट हो रहा है, T2 sin थीटा। टोटल फोर्स इन द राइट इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन द लेफ्ट। अच्छा ओके, फोर्स राइट में फोर्स कितने का है, F, और लेफ्ट में फोर्स कितने का है, T2 sin थीटा। सही है ये चीज, अच्छा ठीक है। जिससे वैसे T2 का वैल्यू चाहिए। अच्छा ऊपर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, नीचे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, एक बार चेक करके बता देना। कितना ऊपर फोर्स, T2 cos थीटा, और नीचे फोर्स कितने का एक्ट हो रहा है, सही है ये चीज। इसको यहां तक डाउट है तो पूछ लो, सही है। अच्छा बट T1 का वैल्यू मुझे पता है, T1 का वैल्यू कितना है, T2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, mg। तो T2 का खुद का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, mg डिवाइडेड बाय क्या, cos थीटा। सिर्फ T2 का ही वैल्यू पूछा है, कैसे पता चला, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, मेन क्वेश्चन क्या दिया, कैलकुलेट, एक बार पढ़ लो मेन क्वेश्चन क्या दिया, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब कौन सा सेक्शन का पूछा है, T2, सही है ना, सिर्फ T2 पूछा। वैसे F नहीं पूछा, बट F भी अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। F का खुद का वैल्यू क्या है, एक बार देख लो, F ऐसे पूछा नहीं है, F का वैल्यू क्या होगा, T2 sin थीटा, सही है चीज। अच्छा T2 को मैं क्या लिखूं, mg डिवाइडेड बाय cos थीटा, डिवाइडेड बाय cos थीटा, क्या होने वाला है, mg tan थीटा, सही है ये। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है, F ऐसे पूछा नहीं है, मैं बस आपको निकाल के बता रहा हूँ, बोलो बोलो, पूछो पूछो, क्या डाउट है, अभी भी डाउट है तो पूछो, वरना अगले सम्स नहीं सॉल्व होंगे, एकदम बेसिक सा सम है। क्वेश्चन नहीं लिखोगे, क्वेश्चन नंबर लिखो, एंड क्वेश्चन लिख सकते हैं, वैसे छोटा सा ही है, बोलो बोलो ना, क्या क्या क्या, समझा नहीं, क्वेश्चन क्या, हाँ ये वाले पार्ट पे ऊपर एक्ट हो रहा है ना। अच्छा ऊपर वाले, अच्छा सपोज कि यहाँ पे ये बी के जगह पे एक मास है, तो मास के लिए अवे एक्ट होगा ना, मतलब जैसे कि नीचे मास था तो टेंशन ऊपर एक्ट हो रहा है, ऊपर मास था तो टेंशन नीचे एक्ट हो रहा है, सही है, बोलो। उधर मास ने दिया ना, तो हम लोग मासलेस अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। और अभी का भी हम लोग को मास लेना पड़ेगा, अभी के लिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि पूरे स्ट्रिंग का मास, पूरा स्ट्रिंग मासलेस है। अच्छा क्या यहां तक अभी भी डाउट है, नहीं, अच्छा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम्स में जा सकते हैं, ठीक है, चलिए पक्का सबका ही हो गया। अच्छा याद रखना टेंशन फोर्स कहां पे एक्ट होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी, अच्छा ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा पूरा आप ही सॉल्व करने वाले हो। एफएडी में मैं आपको हेल्प करूंगा, बाकी सब आप खुद से बना लेना, ठीक है। ठीक है, एक ही लेक्चर है आज आपको, उसके बाद केमिस्ट्री है। अच्छा हो गया ये पक्का सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे हेल्प कर लेना, ठीक है। लुक एट द नेक्स्ट डायग्राम, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे। एवरीवन लुक है ना, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट बेंच, यहाँ पे देख लो। सो हम लोग को टेंशन इन द स्ट्रिंग वगैरह चाहिए, थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली अगर आप डायग्राम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करोगे इट विल बी इजियर। फटाफट सब लोग क्वेश्चन लिख लेना एंड राइट हैंड साइड में डायग्राम ड्रॉ कर लो। फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लो ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है, ठीक है। जिसको आ रहा है देखें कंटिन्यू सॉल्विंग द क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट बेंच क्या कर रहे हो, जिसका आ रहा है देखें कंटिन्यू सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। ओके अब ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, ओके एवरीवन लिखे ना। सबसे पहले मास निकाल लेना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर लिखने बोला मैंने, ठीक है। सबसे पहले मास n निकाल लेना, ओके। सिर्फ मास n, कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। T ऊपर, मास n ड्रॉ करो, ड्रॉ मास n सिर्फ 10 kg का, सिर्फ 10 kg का मास है। अच्छा इसके ऊपर फोर्सेस कौन सा एक्ट हो रहा है, mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे। अच्छा m का वैल्यू कितना है 10 इंटू जी कितना होने वाला है 100, तो 100 नीचे मार्क कर लेना। 10 kg के ऊपर 100 नीचे मार्क कर लो, ठीक है। ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, T, ठीक है। ऊपर सिर्फ T एक्ट हो रहा है। अच्छा ओके, बस इतना ही फोर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक्ट हो रहा है T, ठीक है, यहाँ पे एक्ट हो रहा है T। अच्छा ये डायग्राम बहुत क्लोज है इसलिए मैं इतना ये करके नहीं बता रहा, ठीक है। T है, ये mg है, 10g नीचे है, सही है ये चीज, ओके। तो आपको ऐसे कुछ डायग्राम आ गया, 10 kg, T ऊपर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 कहाँ पे नीचे। अच्छा A पॉइंट पे सेम T का वैल्यू कहाँ पे एक्ट होने वाला है, सोच समझ के बताओ। 10 kg पे टेंशन ऊपर एक्ट हो रहा है, तो पॉइंट A पे कहाँ पे एक्ट होगा, नीचे। अच्छा A डायग्राम, A पॉइंट निकाल लो, उसमें नीचे T नीचे मार्क कर लेना। A पॉइंट निकाल लो, उसमें T नीचे मार्क कर लो, नीचे मार्क कर लिया T। लेफ्ट में क्या एक्ट हो रहा है, T1, ठीक है। लेफ्ट में T1 मार्क कर लेना, लेफ्ट में T1 मार्क कर लेना। एंड कहने से T2 एक एंगल पे एक्ट हो रहा है, T2 ये है और T2 यहाँ पे एक्ट होगा ना, एक एंगल पे एक्ट हो रहा है। चलो गो अहेड ड्रॉ। T2 मार्क कर लो ना उसमें, T2 वहां पे नहीं है, T2 एंगल पे एक्ट हो रहा है, नीचे नहीं ऊपर है। कहाँ पे T2 का डायरेक्शन कहाँ पे, ऊपर है या एंगल पे है, ऊपर है या एंगल पे है, देखो डायग्राम देखो, एंगल पे है ना, ओके। डिड यू ऑब्टेन समवॉट लाइक दिस, T नीचे, T1 यहाँ पे, एंड कहना से T2 यहाँ पे कहीं पे तो एंगल पे एक्ट हो रहा है, वो एंगल कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, सही है ये चीज। अच्छा ओके, क्या तो किसी को कोई डाउट है, सही है। अच्छा फिर पॉइंट B मार्क कर लो, पॉइंट B मार्क कर लेना। अच्छा पॉइंट B पे T2 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, नीचे, एक्सेलेंट। नीचे मतलब एक एंगल पे नीचे एक्ट हो रहा है ना। T3 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, लेफ्ट में, और T4 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, एंगल पे ऊपर, सही है। मार्क कर लो एवरीवन, मार्क कर लेना, रॉन्ग है तो मैं करेक्ट कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बी पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बी पे नीचे एक्ट हो रहा है, बी पे नीचे एक्ट हो रहा है क्या, बी पे एक्ट कहाँ पे होगा, देखो डायग्राम देखो, T2 ये वाले डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है ना, तो नीचे की मार्क है, एंगल पे एक्ट होगा ना, ठीक है। T3
T3 चाहिए तो डायग्राम देख लो मेन जो मैंने ड्रॉ किया, सही है? एवरीवन ओके? कैन आई से T2 यहां पे एक्ट होगा, सही है? एवरीवन पे अटेंशन। T3 यहां पे एक्ट होगा, ये कितना एंगल है? 30 डिग्री रहेगा ये, और T4 यहां पे एक्ट हो रहा है अलग एंगल पे 60 डिग्री, सही है? किसको यहां तक कुछ डाउट है तो पूछ लेना। अच्छा कितने लोगों का ये तीनों डायग्राम राइट आ गए? ठीक है, गुड। ठीक है, समझ में आ गया ना लॉजिक क्या है? यहाँ पे गर्ल्स आ गए आंसर्स राइट? ठीक है। अच्छा हम लोग को करना क्या है पहले वो समझो। मुझे हर एक टेंशन का वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ओके? तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। जस्ट लुक एट द डायग्राम्स एंड लेट अस स्टार्ट विद द डायग्राम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अच्छा हो गया सबका ही ड्रॉ करके? ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, कुछ बाकी रहेगा तो बाद में ड्रॉ कर लो। एवरीवन एवरीवन जिसको आ रहा है देखेंगे कंटिन्यू, आ रहा है किसी को? अगर आ रहा है तो देखेंगे कंटिन्यू, ओके? ध्यान से देख लो। अच्छा ओके, क्या क्या करेंगे हम लोग? ठीक है, फर्स्ट चीज मैं एक ही बार रिपीट करूंगा, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हम लोग ये वाले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ऊपर का फोर्स कितना है? कहने से हर एक फोर्स यहाँ पे बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का फोर्स कितना है फटाफट बता दो। ऊपर का फोर्स कितना है? T। डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 100। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल, तो T का वैल्यू कितना आने वाला है? 100। सही है? ये किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है? पूछो मुझे, हाँ बोलो। सही है? ध्यान से देखो, एक एक डायग्राम लेके सॉल्व करते हैं। T ऊपर है, 100 नीचे, तो T का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पे? 100। सही है? अच्छा ओके, सेकंड पार्ट ये डायग्राम पे आते हैं। अच्छा T का वैल्यू अभी पता चल गया। अगर आप देखोगे T नीचे है, T1 लेफ्ट में है, ये T2 के मुझे क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। एक्सेलेंट, जिसके साथ एंगल बनेगा उसके साथ क्या? कॉस। अच्छा एंगल किसके साथ बना रहे हैं? वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ? वर्टिकल। वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड? अपवर्ड ना? T2 ऐसा वेक्टर है ना, तो ये वेक्टर का वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा और ये वर्टिकली राइट हैंड साइड में एक्ट हो जाएगा। सही है ये चीज? ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब ध्यान से देखना, एवरीवन लुक है। T नीचे है, T2 का ये कंपोनेंट ऊपर है, तो ये क्या होने वाला है? T2 cos थीटा cos 30। सही है? T1 नोन है तो T2 का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होने वाला है? T2 sin 30। तो मुझे बताओ T2 sin 30 राइट में एक्ट हो रहा है, इट विल बी इक्वल टू फोर्स इन द लेफ्ट। लेफ्ट का फोर्स कितना है? T1 का है। कहने से T2 sin 30 विल बी इक्वल टू T1। सही है? तो T1 का वैल्यू आ जाएगा। अभी T1 T2 T सब नोन है, सेम चीज यहाँ पे भी करने वाले हैं। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे T2 नोन हो गया, इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? फटाफट बता दो। वर्टिकल कंपोनेंट पहले बता दो। T2 cos 30 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ पे होगा? लेफ्ट में। सही है? कितने का? T2 sin 30। सही है? सिमिलरली T4 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होने वाला है? T4 cos 60, T4 sin 60। आपको T4 पहले आ जाएगा, फिर वैल्यू आएगा T3 का। अभी भी डाउट है तो पूछना, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व कर लेना फटाफट। ठीक है? अच्छा जिसको भी नहीं आया, लेट मी प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशन। ध्यान से देख लो। अच्छा मैं ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ, एवरीवन लुक हियर। बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बस फोर्सेस मार्क करना है। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल फोर्स इन द लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन द राइट। ठीक है, ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे फटाफट यहाँ पे देख लेंगे। इसका एफबीडी हो गया। अपवर्ड फोर्स कितने का है? T। डाउनवर्ड फोर्स कितने का है? A पार्ट। ठीक है, T। और डाउनवर्ड फोर्स कितने का है? 100। ये सबको ही आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम लोग को अगर आप देखोगे फोर्सेस प्योरली एक्स या वाई एक्सिस में नहीं है। ठीक है, मतलब क्या? एकदम सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो फोर्सेस को एक्स और वाई में तोड़ो। ठीक है, क्या ये एक्स या वाई में है? हाँ वाई में है ना। क्या ये एक्स या वाई में है? T1 भी हाँ, बट T2 है क्या? तो उसके क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? cos 30। और इसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो क्या हो जाएगा? T2 sin 30। सही है? अच्छा टोटल अपवर्ड फोर्स कितने का है? B पार्ट। अपवर्ड फोर्स कितने का है टोटल? T2 cos 30। और डाउनवर्ड फोर्स कितने का है? T। सही है ये चीज? अभी भी डाउट है तो पूछो। क्या मैंने ये फोर्स को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिवाइड कर लिया? हो गया, खत्म हो गया, इतना ही ये सब। फिर अभी देखते हैं कि T का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी cos 30 का वैल्यू खुद क्या होता है? √3 बाय, सेकंड बेंच पे आ जाओ, पीछे नहीं जाओगे। √3/2 इंटू T का वैल्यू कितना है? 100। तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200/√3। सही है ये चीज? ठीक है, ध्यान देते हैं।
यहाँ तक आ गया, T2 आ गया। अच्छा सी पार्ट देख लेते हैं। बताओ व्हाट एवर द हॉरिजॉन्टल फोर्स, सोच समझ के बताओ फटाफट। देखिए मैंने पिंक में मार्क कर लिया। राइट में फोर्स कितने का है, देखो ना सेकंड डायग्राम। राइट में फोर्स कितने का मैंने पिंक में मार्क किया, कितना है, T2 sin 30। एक्सेलेंट, ठीक है। तो T2 sin 30 है। और राइट में फोर्स कितने का है, सॉरी लेफ्ट में फोर्स कितने का है, T1 sin 30। sin 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, हाफ। ओके, अच्छा ओके। और T2 का खुद का वैल्यू पता है मुझे। T2 का वैल्यू यहाँ पे है ना, 200 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू T1। T1 का खुद का वैल्यू कितना आने वाला है, 100 डिवाइडेड बाई √3। अच्छा यहाँ तक कितने लोगों का राइट आ गया, T1, T2 और T। ओके गुड। बाकी के कुछ इशू है यहाँ पे अभी भी नहीं, ठीक है। ओके डी पार्ट देख लेते हैं हम लोग। डी पार्ट, T आ गया, T1 आ गया, T2 आ गया, ठीक है। अच्छा ये डायग्राम में मुझे बताओ, ये फोर्सेस को वापस तोड़ना पड़ेगा ना। क्या T3 प्योरली हॉरिजॉन्टल में है, हाँ, बट T2 और T4 नहीं है। T2 का ये वाला कंपोनेंट क्या है, पहले T2 को मैं ले लेता हूँ। T2 cos 30 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, T2 sin 30। और यहाँ पे सिमिलरली ये क्या आने वाला है, T4 cos 60। यहाँ पे आ जाएगा T4 sin 60। सही है। अच्छा अभी बताओ वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं। वर्टिकल में दो ही एक्टर है। वर्टिकल देखो ना, वर्टिकल कौन सा एक्टर है, T4 cos 60 और डाउनवर्ड कौन सा एक्टर है, T2 cos 30। यहां तक किसी को कोई डाउट है, अरे भी डाउट है तो पूछो, बोलो। थर्ड बेंच आ गया था आंसर आ गया। थर्ड अभी भी डाउट है, नहीं ना, पक्का, यस। यहाँ पे बोलो, पक्का क्लियर है। यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ सिर्फ लिखना है, इसलिए मत लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ से सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा ओके, फटाफट मुझे बता दो, T4 का वैल्यू मुझे पता है, T नहीं कौन सा, T2 का वैल्यू मुझे पता है। T2 का वैल्यू कितना आया था, 200 बाई √3 आया था। T4 का पता नहीं। अच्छा cos 60 का खुद का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे हाफ। T2 का खुद का वैल्यू कितना है, 200 बाई √3। cos 30 का वैल्यू √3 बाई 2। सही है ये चीज, कैन आई कैंसल आउट, ठीक है। √3 कैंसल आउट, ये 200 हो जाएगा। T4 का खुद का वैल्यू वापस कितना आ गया, 200। सही है। अच्छा कुछ गड़बड़ किया है मैंने तो मुझे बता देना। अच्छा एक ही चीज बाकी है अभी, कौन सा बाकी है, T3। अच्छा T3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल फोर्स इन द राइट इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन द लेफ्ट। सही है। अच्छा राइट में कितने का फोर्स है, T4 sin 60, ठीक है। तो ये पार्ट लास्ट ही है, ध्यान देते हैं। T4 sin 60, लेफ्ट में दो फोर्सेस है, एक तो T2 sin 30 है और T3 है। सही है, दो फोर्सेस है लेफ्ट में। ओके T4 का खुद का वैल्यू 200, sin 60 का वैल्यू √3 बाई 2। T2 का खुद का वैल्यू कितना था, 200 बाई √3। sin 30 का वैल्यू हाफ प्लस T3। सही है। कैन आई से इट विल बी इक्वल टू 100 √3 इज इक्वल टू 100 बाई √3 प्लस T3। गड़बड़ मत करना कैलकुलेशन में। 100 √3 माइनस 100 बाई √3, √3 क्रॉस प्रोडक्ट में हो जाएगा। इट विल बी 300 माइनस 100 कितना होने वाला है, 200 बाई √3। सही है। अच्छा लास्ट के दो किसको आ गए, सबके सब किसको आ गए, गुड। अभी भी डाउट है तो पूछो, रेस्ट ऑफ देम एवरीवन शैल आई प्रोसीड, ठीक है। ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, अभी भी किसी को डाउट है, नहीं, अच्छा ओके, ठीक है। तो बेसिक से हम लोग के यहाँ पे ये सम्स हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, लुक हियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके, वेयर वी आर गोइंग टू यूज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, और न्यूटन सेकंड लॉ, जिसमें हम लोग और टेंशन के सम्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। सो ओके, लीव अ लाइन एंड राइट डाउन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और आप चाहिए तो ये पढ़ सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। मोस्टली और इसको आराम से, हाँ, और 5 से 6 लेक्चर आराम से लेते हैं हम लोग,
ठीक है, कोई घाई नहीं है, 6 लेक्चर लेके सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग पे भी आएंगे हम लोग। एवरीवन लिखे ना, फोर्थ बेंच से नीचे मत रखना, यहाँ पे देख लो। ओके एवरीवन लिखे। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर दिस थिंग, ठीक है, आराम से यहाँ पे 6 लेक्चर लगेंगे, ठीक है। आई थिंक सो बाय अगस्त मिड तक तो ये जाएगा ही आराम से, ठीक है। तो अगस्त मिड, अगस्त एंड तक जाने दो आराम से, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एवरीवन देखिए, तो अगस्त एंड तक ये चैप्टर जाने दो, कोई गाय नहीं, आपको पैरेलली यहाँ पे काइनेमेटिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। सो लुक हियर एवरीवन, एवरीवन एवरीवन लिखिए। तो अगस्त एंड तक ये जाएगा, ठीक है, ठीक है। तब तक काइनेमेटिक्स भी चलता रहेगा एंड इंडिया सीरीज भी हार गया रहेगा, ठीक है, तब तक देख लेते हैं, ठीक है। इंडिया इंग्लैंड सीरीज जो चल रहा है, ठीक है, ओके, नहीं देखते रहेंगे, ठीक है, जाने दो, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एवरीवन लिखे ना। सो ओवर हियर, अच्छा ओके, स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं एवरीवन, पेन नीचे रख देना। अच्छा ये जो स्टेटमेंट है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंप्रेस फोर्स या फिर अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज इन द मोमेंटम इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, आपने किया भी है 9th 10th में। इसका फॉर्मूला क्या जाता है, F इज इक्वल टू ma। टेक्निकली F इज इक्वल टू ma इसका फॉर्मूला नहीं है। F इज इक्वल टू ma सिर्फ एक कंडीशन के अंदर वैलिड हो पाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं ध्यान से, ओके एवरीवन लुकिए। सो एवरीवन लुकिए नाउ। सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, अभी देखना एक्चुअल स्टेटमेंट इज दिस, फोर्स, अब मैं वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा, अच्छे तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। चलो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख के बता देता हूँ आपको क्या है, बट यहाँ पे देखो, अगर वेक्टर फॉर्म में आप नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। dp by dt, दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। F इज इक्वल टू ma नहीं है, ठीक है। अच्छा तो F इज इक्वल टू ma हम लोग यूज क्यों करते हैं, ठीक है, या फिर कहां पे यूज करेंगे पहले वो समझिए। अच्छा ओके, ये एक्चुअल फॉर्मूला है फॉर द न्यूटन सेकंड लॉ, ओके ध्यान देते हैं आप। ओके एवरीवन लुक है ना, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग है। अच्छा मोमेंटम का खुद का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला वैसे तो, मोमेंटम का खुद का, हाँ क्या आ जाएगा, mv मास इनटू वेलोसिटी। एक्सीलेंट एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, पहले से रख देना एवरीवन लुक है ना, ठीक है, ध्यान देते हैं। मोमेंटम का खुद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी। मास वेक्टर है या स्केलर है, स्केलर है या वेक्टर है मास, how many say scalar, how many say vector, और बाकी के, अच्छा मास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ध्यान देना। मास के ऊपर यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं आएगा, ओके, क्योंकि वेक्टर अगर आप देखोगे तो वेक्टर में यूवी रूल थोड़ा सा अलग से लगता है, वो बाद में देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा इसमें से मास स्केलर है, अच्छा इसके अंदर 2 कंडीशंस हो सकते हैं, अभी देखना ध्यान से, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ओके एवरीवन देखिए। तो इसके अंदर 2 कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन मास रिमेन्स, या फिर मैं तीनों कंडीशन में सॉल्व करके बताता हूं, मास रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ये वाला मेरा पहला कंडीशन है। पूरे चैप्टर में यही कंडीशन लगेगा फॉर दिस चैप्टर, एटलीस्ट फॉर एनएलएम के लिए यही लॉजिक लगेगा। आगे जाके मोमेंटम में फॉर्मूले वगैरह चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे देख लो एवरीवन, सेकंड में चाहते देख लो, बट बाकी सब फॉर्मूला में, बाकी सब इसमें चेंज हो जाएंगे। अभी के लिए जो फिलहाल हम लोग चैप्टर सीख रहे हैं उसमें मास क्या रहेगा, कांस्टेंट। बट इज दिस ट्रू और इज दिस नॉट ट्रू, मास कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता, थोड़ा सोच समझ के बता सकते हो कहां पे। अच्छा ओके, पहले तो मैं ये सॉल्व कर लेता हूं। मास कांस्टेंट है तो क्या मास डेरिवेटिव के बाहर आ सकता है, हाँ। अच्छा डीवी बाई dt खुद क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, तब जाके फॉर्मूला आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली अंडर वन कंडीशन, कंडीशन क्या है, मास शुड रिमेन कांस्टेंट। सिंपल से मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कहां पे मास, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो मास कांस्टेंट रहने भी नहीं वाला। एक एग्जांपल ले लेता हूं सिंपल से, आप कार चला रहे हो, ठीक है, कार चलता क्यों है, हाँ मुझे वो सुना, क्या, पेट्रोल, सही है। तो जैसे जैसे आप कार चलाते जाते हो वैसे वैसे पेट्रोल कम होते जाता है ना, हो जाएगा, कार का मास इंक्रीज होते जाएगा या डिक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज। तो मास कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो मुझे बताओ क्या उसके लिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई होगा, नहीं। बट अभी के लिए हम लोग ऐसे मान के चलेंगे, कार जो है वो कांस्टेंट फ्यूल पे चल रहा है, उसका मास चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब वो क्यों, क्या, कैसे, थोड़ा सा आगे देखेंगे, पक्का। अच्छा ये हो गया मेरा पहला कंडीशन कि मास चेंज नहीं हो रहा। ये चैप्टर में हम लोग हर जगह पे यही कंडीशन लगाएंगे। दिस इज द नेट एवरीवन, दिस इज, देखिए देखिए, दिस इज द नेट फोर्स, ठीक है,
मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसका मीनिंग क्या मैं आता हूं ये चीज पे, मैं सबसे बताऊंगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट, अच्छा इसमें कितने कंपोनेंट है मुझे बताओ। ये फॉर्मूला में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो कंपोनेंट कितने हो गए? दो। एक तो मास हो गया, दूसरा क्या हो गया? वेलोसिटी। तो एक तो मास कांस्टेंट रह सकता है या फिर क्या कांस्टेंट रह सकता है? वेलोसिटी। तो सेकेंड कंडीशन एक है ना, सेकेंड कंडीशन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा अगर मास कांस्टेंट था तो मास डेरिवेटिव के बाहर आ गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या डेरिवेटिव के बाहर क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। मतलब सेम फॉर्मूला क्या होने वाला है, यहां पे देख लो, यहां पे मास बाहर आ गया, यहां पे वेलोसिटी बाहर आएगा। मुझे सोच समझ के बताना क्या आ जाएगा फॉर्मूला। यहां पे मास कांस्टेंट था तो मास बाहर है, यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगा। बता सकते हो क्या है फॉर्मूला? v वेक्टर इनटू क्या? dm बाय dt, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया मेरा सेकेंड फॉर्मूला, अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। सही है ये चीज, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। ओके, सो थर्ड, अरे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। अच्छा अगर दोनों कांस्टेंट हो गया तो मास और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट हो गया, फिर क्या आ जाएगा? फोर्स स्केलर हो जाएगा। कैसे? मास और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट हो गया। अच्छा अगर दोनों कांस्टेंट हो गया तो ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया ना। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाता है? जीरो। सही है, मतलब अगर मास और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट है तो फोर्स कितना हो गया बॉडी के ऊपर? जीरो। वो मैं कंडीशन नहीं लिख रहा, ऑब्वियस है वो चीज, ठीक है। अच्छा थर्ड कंडीशन देखते हैं कि मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मास और वेलोसिटी चेंजेस, इसका एग्जांपल दे सकते हो? मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, एनी एग्जांपल? रॉकेट, अगर आप देखोगे रॉकेट ऊपर ऊपर जाता है तो उसका स्पीड बढ़ते जाता है ना, और जैसे जैसे फ्यूल नीचे इजेक्ट कर रहा है तो कहते हैं उसका मास क्या होते जा रहा है? डिक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मास क्या होते जा रहा है? डिक्रीज। अच्छा वो कंडीशन में हम लोग को मुझे बताओ, मास भी वेरिएबल हो गया, वेलोसिटी भी क्या हो गया? वेरिएबल। अच्छा अगर दो वेरिएबल रहेंगे तो हम लोग डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? क्या करना पड़ेगा? दो वेरिएबल हो गए तो डेरिवेटिव कैसे ले लेंगे? कैसे करोगे? यूवी रूल लगाना पड़ेगा ना, अंदर यूवी रूल लगाना पड़ेगा ना। तो यहां पे फॉर्मूला आ जाएगा u दैट इज मास डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये वाला कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए वैलिड होगा। एडवांस में ऐसे सम्स आते हैं, वरना आपको इतने मेंस लेवल तक इतने टफ सम्स 99.9% तो नहीं आने वाले, ठीक है। एडवांस के जब हम लोग सम्स करेंगे तभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए लिख लेना पूरे, अभी के लिए जो चैप्टर है जी, ये चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि हम लोग क्या मान के चल रहे हैं? मास क्या है? कांस्टेंट। बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे एक आइडियल केस पकड़ के चलेंगे। अच्छा ये वाले अभी क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से देख लेते हैं। एवरीवन तो एलएलएम के लॉस जो होंगे वो कहाँ पे वैलिड है पहले वो देख लेते हैं। और ये वाले क्वेश्चन हम लोग को क्वेश्चन करने बस फोर्सेस यहाँ पे मार्क करने, बट टोटल फोर्स अभी यहाँ पे बैलेंस होगा क्या? नहीं होगा। मतलब क्या अभी हम लोग देख लेते हैं, बट बिफोर यू गो टू दैट पार्ट, ठीक है, पहले हम लोग ये कंडीशंस लिख लेते हैं। थोड़ा कंडीशंस फास्ट लिख लो। पहला, द एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू कीप अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इन इट्स यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नो एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू कीप अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन इट्स, फर्स्ट और सेकंड आई थिंक सो सेम ही है, ठीक है। सॉरी सेकंड कट कर दो, थर्ड लिख लो, सेकंड कट कर देना। थर्ड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली, सेकंड वाला नहीं लिखोगे आप, ठीक है। ओनली इन अ सेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ व्हाट इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? सेकंड बेंच लिख लो, ठीक है। हम लोग देखेंगे आगे जाके, ठीक है। फोर्थ लिख लेना, ओके। नेक्स्ट लिख लेना। अभी ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल का लॉजिक है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। पूरे मोशन के लिए हम लोग अज्यूम करने वाले बॉडी क्या है यहाँ पे? रिजिड, ठीक है। डू नॉट टॉक। ओके अभी इंटरेस्टिंग सम्स हम लोग देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें फोर्सेस मार्क करना है एंड यू हैव टू गेट द आंसर, ठीक है। डू नॉट टॉक एवरीवन। ओके
सो अब यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बॉडी विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ओनली एक्ट इन अ सर्टेन फ्रेम। ये फ्रेम को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। थर्ड, यहाँ पे अगर आप देखोगे, थर्ड विल बी वी टेक अर्थ एज द इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अर्थ को हम लोग इनर्शियल फ्रेम लेते हैं, बट मतलब इनर्शियल का सिंपल सा मीनिंग होता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी, या फिर फ्रेम का खुद का एक्सेलरेशन कितना रहना चाहिए, 0। बट अर्थ खुद एक्सेलरेटेड है या एक्सेलरेटेड नहीं है? तो समझ रहे, एक्सेलरेटेड है ना। अर्थ खुद अपने आसपास ऑर्बिट में घूमता है, रिवॉल्व भी करता है सन को, ठीक है। तो खुद अर्थ यहाँ पे इनर्शियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देख लूं, ठीक है, ऑल फ्रेम्स मूविंग यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम्स आर देमसेल्फ इनर्शियल। मतलब अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो दूसरा बॉडी भी कितनी स्पीड से जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, फिलहाल के लिए लिख लेना, इसके ऊपर एसर्शन रीजन में आते हैं क्वेश्चंस, बाकी सब तो ठीक है। अदर द बॉडीज गिवन इन द चैप्टर आर पॉइंट मासेस एंड रिजिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजिड मतलब क्या रहना चाहिए यहाँ पे, रिजिड मतलब जिनका शेप और साइज चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द बॉडी शुड बी स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ द लाइट, क्योंकि स्पीड ऑफ द लाइट पे यहाँ पे रिलेटिविटी अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, या क्लोजर टू द स्पीड ऑफ लाइट। फिलहाल के लिए ये भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स टू सॉल्व यहाँ पे देख लेंगे, ये हम लोग सम्स में देख लेंगे, फिलहाल के लिए लिख लेना। डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच द बॉडी विल मूव। लास्ट सेकेंड, ड्रॉ द फॉलोइंग फोर्सेस, ग्रेविटेशन, नॉर्मल, टेंशन, सूडो। सूडो ऑप्शनल है, फ्रिक्शन भी ऑप्शनल है, ठीक है। ये सारे फोर्सेस हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखते जाओ, ठीक है। रिजॉल्व दिस फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है। लास्ट, राइट द इक्वेशन ऑफ दिस फोर्सेस एंड इक्वेट देम। सॉल्व दिस, राइट दिस क्विकली। अभी हम लोग सम्स देखने वाले एकदम आराम से, ठीक है। ये वाले सम्स आपको आते हैं मेजरली, ठीक है। इसमें पहले वाले पॉइंट का एप्लीकेशन भी रहेगा, उसके हिसाब से चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन। अच्छा हो गया सबका ही, यहाँ पे देख लो, सो ओवर हियर F इक्वल टू ma हम लोग लगाएंगे। ये पूरे चैप्टर में हम लोग को अज्यूम करना है कि मास क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। तो F इक्वल टू ma सीधा सीधा वैलिड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मास वगैरह चेंज नहीं हो रहा है, ये हम लोग को अज्यूम करके चलना है, ठीक है। मास चेंज हो तो फिर कंडीशंस चेंज होते जाएंगे, वो हम लोग बाद में देख लेते हैं, ठीक है। बट फिलहाल के लिए पूरे चैप्टर में हम लोग अज्यूम करने वाले मास क्या होने वाला है, कांस्टेंट। अभी से हम लोग इंटरेस्टिंग सम स्टार्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द सम्स आप ही खुद सॉल्व करोगे, मैं आपको हिंट देने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। लेट अस कंटिन्यू विद द सम्स, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। अच्छा हो गया सबका ही, ओके। ध्यान देते हैं, एवरीवन लुक हियर नाउ। एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके। एवरीवन लुक हियर नाउ। सो द क्वेश्चन गोस समवट लाइक दिस। If a force of 10 Newton is applied on a body of mass 2 kg on a friction on a horizontal plane, calculate its acceleration. फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है एक बार डेटा देख लेना, फोर्स कितना है 10, मास कितना है, सबसे इजी है। धीरे धीरे हम लोग टफ सम्स में जाएंगे। यूनिट क्या रहने वाला, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें हम लोग और सम्स करेंगे। F इज इक्वल टू ma लगा लेंगे। अच्छा मुझे बताओ, F में फोर्स वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, बस मास क्या है, स्केलर। अच्छा आ गया सबको ही, कितना आया 5। सॉल्व कर लो, फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच फटाफट सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नहीं लिखोगे, सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर लिखो और डेटा पे आ जाओ, ठीक है। ओके, थोड़ा आ गया 5 सबको ही आ गया ना। आ गया ना पक्का, ओके। लुक न्यूटन पर केजी, ओके एवरीवन लुक हियर नाउ। अच्छा आ गया ना सबको ही 5। अच्छा धीरे धीरे हम लोग टफ सम्स में जाते हैं, अब देखते हैं ध्यान से।
ओके। अच्छा फोर्स जो होता है एवरीवन देखिए यहाँ पे देखो, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर, देखिए यहाँ पे देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस मास क्या है, स्केलर। सही है ये चीज, आ गया ना यहाँ पे सेकंड में आ गया 5। सॉल्व क्या नहीं है, सॉल्व करो F इज इक्वल टू m है, ठीक है। पहले आप सॉल्व करोगे बाद में आप अगले क्वेश्चन में जाओगे, ठीक है। अच्छा ओके, आ गया ना सबको, ठीक है, इजी सा था, क्वेश्चन नहीं लिखोगे चलेगा। ओके आप देखते हैं ध्यान से, ओके एवरीवन लिखे ना। सो एवरीवन पे अटेंशन। अब यहां पे देखते हैं, अगर फोर्स मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, लेट अस से 10 I कैप नॉट ऑफ, लेट अस से 10 I कैप माइनस 6 J कैप प्लस लेट अस से 4 K कैप, ठीक है, ध्यान देना। आगे आंसर 5, ठीक है, फटाफट सॉल्व करोगे आप, ठीक है। ये लिख लेना और उसके नीचे लिख लो इफ द मास इज लेट अस से मास इज कितना लेना है, 4, सिंपल रखते हैं 4 kg। if the mass is 4 kg, calculate the acceleration। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पहले आप वेक्टर फॉर्म में भी निकालोगे। स्केलर कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालने वाले, रूट ऑफ क्या 10 स्क्वायर प्लस क्या 6 स्क्वायर प्लस क्या 4 स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो पहले आप एक्सेलरेशन निकालोगे और उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ओके गो अहेड एवरीवन। एक्सेलरेशन पहले वेक्टर फॉर्म में निकाल लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब बेसिकली मास से डिवाइड हो जाएगा ना, F इज इक्वल टू ma, इजी सा है, सॉलिड। एक्सेलरेशन क्या आएगा, फोर्स को बस किससे डिवाइड करना है, मास, मास का वैल्यू कितना है 4, तो पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लो तो क्या आएगा 10/4 I कैप माइनस 6/4 क्या J कैप प्लस 4/4 क्या आएगा 1 K कैप। सही है, इसको यहां तक किसी को कोई डाउट है, सही है ना, अच्छा तो क्या आने वाला है 5/2 I कैप माइनस 3/2 J कैप प्लस 1 K कैप। सही है, एक्सेलरेशन है, इसके अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है क्या करेंगे हम लोग, रूट ऑफ 5/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ना, वेक्टर ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। आ गए सबको आंसर, किस किस को आ गया आंसर, आंसर क्या एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 25 प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे 34/4 मतलब 17/2 19/2 आ रहा है, रूट ऑफ, एवरीवन चेक दिस, हाँ 9.5। एफ नेट का फॉर्मूला क्या है, क्या है एफ नेट का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट मतलब जितने फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा जैसा उसको याद है एवरीवन, फर्स्ट बेंच से नीचे मत रखो, यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, चले कंटिन्यू, यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन लुक नाउ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, मुझे बताओ व्हाट इज द एफ नेट, मुझे बताओ बॉडी जाएगा कहाँ पे। अच्छा वो जो स्टेप्स लिखे आपने, स्टेप्स एक बार देख लेना एवरीवन, जस्ट चेक द स्टेप्स, जो आपने 4 या 5 स्टेप्स लिखे, एवरीवन जस्ट चेक द स्टेप्स, क्या क्या दिया है, सबसे पहले क्या लिखा है, एवरीवन जस्ट चेक द स्टेप्स, स्टेप्स चेक कर लेना, ठीक है, ओके। उससे सॉल्व कर लो, सेकंड में चीजें है, ओके। तो पहला स्टेप आपने क्या लिखा है, सबसे पहले डिटरमाइन वेयर द बॉडी इज गोइंग। अच्छा जस्ट लुक एट द डायग्राम एंड टेल मी इनिशियल समय, तो मुझे सॉल्व करने दो, यहाँ पे फोर्थ बेंच बात मत करना, यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर, ठीक है, सो लुक हियर एवरीवन, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर वेयर विल द बॉडी गो, मुझे बताओ बॉडी कहाँ पे जाएगा, राइट लेफ्ट कहाँ पे जाने वाला, राइट पे, सही है। अच्छा बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, 2 ही है, 3 4 कितने एक्ट हो रहे हैं, 5
अरे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? सबसे पहले तो F1 F2 दिया है क्वेश्चन में ही, वो छोड़ के और दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। कौन से एमजी कहाँ पे? नीचे। और एन कहाँ पे? ऊपर। अच्छा, नॉर्मल ऊपर एक्ट होगा ना? अच्छा ओके, यहां तक ठीक है। 4 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बोलो यहां तक ठीक है? ओके, अभी देखते हैं ध्यान से। तो 4 फोर्सेस मेरे ऊपर एक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे F1 राइट, F2 राइट, नॉर्मल ऊपर, mg। हाँ बोलो। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है फिलहाल के लिए, फ्रिक्शन नहीं है, अज्यूम करके चलेंगे जब तक फ्रिक्शन दिया नहीं रहेगा। ठीक है यहां तक? ओके। अच्छा ओके, मुझे बता बॉडी जा कहां पे रहा है? राइट। तो मुझे बता राइट में नेट फोर्स रहेगा मेरा, टोटल अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होने वाले हैं? कैंसिल हो। ठीक है, ध्यान देते हैं अब यहाँ पे। ये सम मुझे करने दो, इजी है सम, बट ये सम आ गया तो अगले सम्स भी आपको आते जाएंगे। ठीक है, फटाफट मैं मार्क कर लेता हूँ फोर्सेस कौन से एक्ट होंगे और कहाँ पे जाएगा बॉडी। एमजी कहाँ पे एक्ट होने वाला है? नीचे। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर। अच्छा, जो आपका नेट फोर्स रहेगा ना, उसको हमेशा कोई और कलर के पेन से मार्क कर लेना, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। रिजल्टेंट बॉडी कहाँ पे जाएगा? राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा? बस इतना बता दो, राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा रिजल्टेंट? राइट। ठीक है, जो रिजल्टेंट रहेगा उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? MA। उसको मैं कोई और कलर के पेन से मार्क कर लेता हूं, MA राइट में। ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा ओके, मुझे फटाफट बता दो टोटल क्या बॉडी ऊपर नीचे कहीं पे भी जा रहा है क्या? नहीं। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितने का है फिलहाल के लिए? फटाफट बता दो। N। और डाउनवर्ड फोर्स कितने का है? मास दिया है क्या? 2 दिया है। कितना दिया आ जाएगा? 20 न्यूटन। सही है ये चीज। अच्छा, टोटल फोर्स राइट इज इक्वल टू टोटल फोर्स लेफ्ट होगा क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्या? नहीं। अच्छा, राइट में कितने फोर्सेस है या फिर नेट डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है? 2। कौन से? F1 और we will always write the resultant of the forces is equal to MA। मतलब ये होगा ना मेरा F net। सही है ये चीज? पक्का? ये तो 0 ही देने वाले, ऊपर और डाउन नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, तो आंसर क्या आ जाएगा फटाफट बता दो। N1 F1 का वैल्यू क्या है? 5। F2 का वैल्यू क्या है? 8। मास कितना दिया था? 2। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? 13/2, 6.5। और कहाँ पे है एक्सेलरेशन? राइट में या लेफ्ट में? सिंपल सा। ओके, कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। सेकंड का भी आंसर आ गया। फर्स्ट बेंच से नीचे मत रखो। ओके, क्या आ गया सेकंड का आंसर? नॉर्मल फोर्स वैसे तो पूछा नहीं है तो जरूरत नहीं है, वैसे नॉर्मल फोर्स mg से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आगे आगे लगेगा नॉर्मल फोर्स, बट फिलहाल के लिए नॉर्मल फोर्स का जरूरत नहीं है। अच्छा, कितना आ गया आंसर? 5, 8, 13 हो गया। 13/2, 6.5। कितने लोगों को आ गया 6.5? बाकी लोगों को आया 6.5? कितना है नेट फोर्स? कितना आया? F1 प्लस F2 प्लस F3 ना, 3, 2, 5, 5, 8, 15 हो जाएगा और 13 हो जाएगा ना। ओके, डन? पक्का? अच्छा, आ गया सबका ही 6.5 है ना? पक्का? सॉल्व करना फटाफट। ठीक है, गुड। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, यहाँ पे मुझे बताओ फोर्सेस कहाँ पे और कितने? F1 राइट में, F2 कहाँ पे? लेफ्ट में। तो नेट फोर्स खुद से सॉल्व कर लो फिर। यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, बात नहीं कर। और पूरा एच पे, एच बैग वो सेट रख दो, बैग वो सेट रखो वरना आगे आना पड़ेगा, बात नहीं करोगे आप। ठीक है, ओके। और एच और भी बॉटल वहां पे नहीं रखोगे आप, बॉटल राइट में रखना और एच पे। ठीक है, एवरीवन देखिए ना, यहाँ पे नेट फोर्स कितना रहेगा? अच्छा, मुझे बताओ कि बॉडी जाएगा कहाँ पे? जस्ट चेक द वैल्यूज। मुझे बताओ F1 के डायरेक्शन में जाएगा या F2 के डायरेक्शन में? बड़ा फोर्स कौन सा है? F1 है ना, तो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे F नेट कितना होने वाला है? नॉर्मल नहीं निकालोगे चलेगा,
एफ नेट कितना हो जाएगा, सो समझ के बताओ, 1, राइट में 4 है, लेफ्ट में कितना है 3, तो सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन, तो एफ नेट विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2 विच विल बी इक्वल टू क्या, MA, पक्का, हाँ 1 विच इज इक्वल टू MA, M का वैल्यू कितना दिया 2, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके देख लो आंसर क्या है, एरिया गॉट फटाफट सॉल्व करो, क्वेश्चन नहीं लिखोगे, सीधा सीधा डेटा लिखो, क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन में डेटा है, आगे यहाँ पे आंसर, सेकंड बेंच आगे आंसर, सॉल्व करो फिर फटाफट, खुद से सॉल्व करो, खुद से बताओ क्या डाउट है, करने दो उसको खुद से, लास्ट बेंच आ गया आंसर, जल्दी सॉल्व करो, आ गया लास्ट में सबको ये आ गया, लास्ट सेकंड लास्ट, यहाँ पे फिफ्थ बेंच आ गया, हाफ 2 बाई क्या लिखे 2 बाई 3, 8 का से 2 बाई एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एम डिवाइडेड बाई ए कहाँ से है, कट करो, फॉर्मूला गलत लिख रहे हो, एफ इज इक्वल टू एम ए आएगा, कट करो, एम इंटू ए, एम डिवाइडेड बाई ए नहीं, नेट फोर्स कितना है, टोटल फोर्स कितना है, 4 राइट में एक्ट हो रहा है, 3 लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, नेट फोर्स कितने का हो गया, 4 राइट में एक्ट हो रहा है और 3 लेफ्ट में एक्ट हो रहा है, सही है, 6 कैसे दोनों का 4 और 3 को मैं क्या करूंगा तो मुझे 6 आएगा, ऐड 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 आता है, 6 नहीं आता, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, F1 राइट में F2 लेफ्ट में, तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा फोर्सेस, अभी तो मैंने 2 बार बताया भी, 4 राइट में ये लेफ्ट में, अरे सेम डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन है, हाँ तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो 4 माइनस 3 कितना होता है, हाँ तो एफ नेट कितना हो गया 1 हो गया, एम हाँ एफ नेट का वैल्यू, हाँ एफ का वैल्यू 1 हो गया, एफ का वैल्यू 1 हो गया ना, अभी तो आपने जस्ट बताया, हाँ 1 इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम का वैल्यू कितना, मास कितना है, क्वेश्चन देखो, अच्छा एक सेकंड में आ रहा हूँ, अच्छा जिसको हो गया देखिए सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, एवरीवन सॉल्व द नेक्स्ट, हाँ बट एक्सेलरेशन राइट में हो रहा है ना, अच्छा सॉल्व दिस, इक्वल टू एम है ना, एम का वैल्यू कितना है, अरे कितने बार सेम चीज लिखोगे, एम का वैल्यू कितना है, एफ इज इक्वल टू एम है, एम का वैल्यू कितना है, हाँ तो 2 लिखो ना, 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, हाँ 2 इंटू ए, अच्छा ये का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, 2 कहाँ पे चला जाएगा, हाँ वापस एफ लिख रहे हो, एफ कहाँ से आ गया, एफ हटा लो, ए इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा, सॉल्व दिस लास्ट बेंच, बात मत करना, अच्छा ये केस में बॉडी जाएगा कहाँ पे, सोच समझ के बताओ मुझे, राइट में जाने वाला है ना, अगर जैसे कि अगर मैंने एक थ्रेड टाई कर लिया, एक टॉय है, मैं ऐसे खींचता हूँ टॉय थ्रेड को, बट टॉय तो हॉरिजॉन्टली जाएगा, सही है, अच्छा मुझे बताओ इसमें सबसे पहले तो रिजल्टेंट मार्क किया करो हमेशा, रिजल्टेंट हमेशा हम लोग पिंक में मार्क कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में एक्ट होगा, सही है या नहीं है, ओके, और कौन से फोर्सेस है, एक ही फोर्स है, कौन सा है, एफ, क्या एफ प्योर, अच्छा और एक फोर्स है, और एक फोर्स कौन सा है, फटाफट बता दो, और एक फोर्स कौन सा है, या 2 फोर्सेस कौन से हैं, एम जी कहाँ पे है, नीचे, और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे है, ऊपर, अच्छा एफ जो है क्या वो प्योरली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है क्या, तो पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व,
जो एंगल में वो एक्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या हो जाएगा, फटाफट बताते हैं। जो एंगल में एक्ट हो रहा है उसके साथ क्या होने वाला है, कॉस। तो कहने से एफ कॉस थीटा यहाँ पे और एफ साइन थीटा कहाँ पे, ऊपर। सही है ये चीज। अच्छा, क्या मैं टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स लिख सकता हूं? हाँ, तो एक बार वो चेक कर लो क्या आ जाएगा। नॉर्मल फोर्स ऐसे पूछा तो नहीं है। टोटल अपवर्ड फोर्सेस कौन से एन और एफ साइन थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स कितना है, एन। एन का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, एरिया सब्स्टिट्यूट फटाफट फर्स्ट बेंच सॉल्व कर लो फटाफट। बोलो, इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यूज नहीं दी है ना, तो जैसे वैसे लेके सॉल्व करेंगे। वैल्यूज दिए नहीं है तो एफ और इसके टर्म से रखेंगे हम लोग। ओके, सॉल्व करो फर्स्ट बेंच। क्या टाइम पास कर रहे हो? आया दोनों आ गया एक्सेलरेशन में, आया नॉर्मल आ गया, फटाफट सॉल्व करो फिर। नॉर्मल आ गया, क्या आ गया यहाँ पे मुझे बताओ, n प्लस एफ साइन थीटा विल इक्वल टू mg होने वाला है ना। सही है ये चीज। ओके, तो n का वैल्यू क्या हो गया, mg माइनस एफ साइन थीटा। सही है। अच्छा, नॉर्मल पूछा तो नहीं है। अच्छा, राइट हैंड साइड में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक ही एक्ट हो रहा है। पिंक को भूल जाओ, पिंक मेरा रिजल्टेंट है, तो एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है। कौन सा वो फोर्स, तो क्या लिखूं मैं, एफ नेट कितना हो गया, एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू हो गया इतना ही। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय। अभी तक डाउट है किसी को, पूछ लो। बोलो कुछ डाउट है तो बोलो। इजी है। ओके, वैल्यूज दिए नहीं है। अच्छा, लिख दिया सॉल्यूशन सबने, एफ कॉस थीटा इसका कंपोनेंट है ना, एफ ये वाले डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, जिसके साथ एंगल बनेगा वो कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो साइन। सही है, ठीक है, पक्का। एवरीवन, आई होप एवरीवन इज विद दिस। ठीक है, ध्यान देते हैं एवरीवन। ये हो गया सबका लिख के। ओके एवरीवन, लुक हियर ना, फॉर द फॉलोइंग डायग्राम कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ही सॉल्व करोगे, मैं आपको पासवर्ड दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देख लेना। मान के चलते हैं F1 ग्रेटर है F2 से, मान के चलते हैं, ठीक है, F1 cos थीटा 1 ग्रेटर है F2 cos थीटा 2 से। अच्छा, मुझे बताओ बॉडी के ऊपर फोर्सेस कितना एक्ट हो रहे हैं, वापस मुझे बता दो। 4। कौन से है, F1 F2, ये तो मार्क किए हैं क्वेश्चन में। और कौन से हो जाएंगे, mg कहां पे एक्ट होगा, नीचे। नॉर्मल फोर्स कहां पे एक्ट होगा, ऊपर। सही है, 4 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। अच्छा, जिसमें से अगर आप देखोगे नॉर्मल और mg तो ठीक है, हम लोग को पता है। ठीक है, ध्यान देना भी यहाँ पे, नॉर्मल और mg का हम लोग को पता है ऊपर सीधा वर्टिकल में। बट इफ यू कंसीडर F1 और F2, क्या प्योरली वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में है क्या, तो F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F1 cos थीटा 1, और F2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होने वाला है, F2 cos थीटा 2। अच्छा, F1 का वर्टिकल कंपोनेंट F1 sin थीटा 1 और F2 का F2 sin थीटा 2। मैं आपको पासवर्ड दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करिए। यहाँ पे देखो, राइट में एक्ट हो रहा है F1 cos थीटा 1, इसका अपवर्ड कंपोनेंट आएगा F1 sin थीटा 1। लेफ्ट में एक्ट हो रहा है F2 cos थीटा 2, और ऊपर एक्ट हो रहा है क्या, F2 sin थीटा 2। mg नीचे एक्ट हो रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर एक्ट हो रहा है। क्या है ये, हर एक फोर्स को मैंने रिजॉल्व कर लिया। बॉडी जाएगा कहाँ पे, सोच समझ के बताओ, बॉडी जाएगा कहाँ पे, राइट में MA से। अच्छा ओके, यहाँ तक लॉजिक सबको ठीक है। अच्छा, बॉडी राइट में जा रहा है ना, तो वर्टिकल में फोर्सेस क्या होने वाले हैं, बैलेंस आउट। तो अभी ध्यान से देखो एवरीवन, लिखे ना, वर्टिकल में अगर फोर्सेस बैलेंस आउट है, वर्टिकल में फोर्सेस कौन से 1 2 3
4। उसमें से अपवर्ड फोर्सेस कौन से ओके क्या क्या है F1 साइन थीटा नहीं सॉरी क्या साइन है ना हाँ F1 साइन थीटा 1 प्लस क्या है F2 साइन थीटा 2 प्लस क्या है N ओके इज इक्वल टू mg। यहां तक किसी को डाउट है इज इक्वल टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स सही है। तो n का वैल्यू मुझे चाहिए n का वैल्यू mg माइनस F1 ये राइट में जाएगा ना साइन थीटा 1 माइनस F2 साइन थीटा 2। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया आंसर सबको ये आ गया सबको ये आ गया। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल में कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं 2 ही एक्ट हो रहे हैं। जो पिंक पे मैंने मार्क किया वो रिजल्टेंट है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि बॉडी राइट में जा सकता है लेफ्ट में भी जा सकता है कुछ उल्टा हो जाएगा इक्वेशन बाकी सब सही में रहेगा। अच्छा अगर बॉडी राइट में जा रहा है तो कौन सा फोर्स ग्रेटर है राइट वाला या लेफ्ट वाला राइट में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है फटाफट बता दो कौन सा एक्ट हो रहा है F1 cos θ 1 क्या ना राइट F1 cos θ 1 माइनस क्या F2 cos θ 2 इक्वल टू m है सही है। अच्छा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर F1 cos θ 1 माइनस क्या F2 cos θ 2 डिवाइडेड बाय क्या m। अच्छा ये कितने लोगों का आ गया गुड ऑलमोस्ट सबको ही आ गया ये चीज ठीक है। जिसको नहीं आया यहाँ पे करेक्ट कर लेना। ठीक है ना। अच्छा इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन विल वाइंड अप ठीक है ध्यान देते हैं डन। अच्छा ओके मेजॉरिटी लोगों को आ रही है ये चीजें ठीक है डू नॉट टॉक एवरीवन लिखे चाहिए आगे बढ़ते हैं ठीक है। तो डायग्राम है यहाँ पे ओके ध्यान देते हैं एवरीवन पे अटेंशन पेन नीचे रख देना। लास्ट क्वेश्चन है वाइंड अप। if a force of 10 Newton is applied horizontally on a body of mass 2 kg lying on a horizontal plane ठीक है मतलब क्या यहाँ पे 2 kg का मास है ध्यान देना डू नॉट टॉक। ये वाले बॉडी के ऊपर ठीक है ए केस में इस अप्लाइड हॉरिजॉन्टली मतलब क्या हो जाएगा कितने का है 10 न्यूटन फोर्स ये वाले डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है ठीक है। अभी ये सब केसेस में डू नॉट कैलकुलेट नॉर्मल ठीक है सीधे सीधे एक्सेलरेशन निकालो। अच्छा मुझे फोर्सेस बताओ कौन सा एक्ट हो रहा है नीचे कितना 2g हाँ करेक्ट है 2g और ऊपर कितना नॉर्मल ओके बट वो फोर्सेस हम लोगों को नहीं कैलकुलेट करना। हॉरिजॉन्टल में कौन से फोर्सेस बॉडी जाएगा कहाँ पे राइट में या लेफ्ट में राइट में सो कहना राइट 10 इज इक्वल टू ma m का वैल्यू कितना है 2 क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा सीधा एक्सेलरेशन निकालना नॉर्मल निकालने की जरूरत ही नहीं है ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बी पार्ट में क्या दिया है एवरीवन जस्ट चेक द बी पार्ट में क्या दिया है यहाँ पे कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी इफ नाउ इट मूव्स ऑन एन इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री एंड द फोर्स इज अप्लाइड अप एन इंक्लाइन। फर्स्ट वाला पार्ट पहले मुझे फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व कर लेना क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है बस इसके आगे ए लिख दो 13 का ए पार्ट क्वेश्चन नंबर लिख लेना एंड 13 का ए पार्ट। बी पार्ट पे मैं आता हूं फटाफट मुझे एक्सेलरेशन बता दे जाओ 2 आ गया 2 या 5 है सही है आ गया लास्ट में भी फटाफट सॉल्व कर लो डन। अच्छा ओके फटाफट नॉर्मल फोर्स मुझे नहीं निकालना मुझे फोर्स मार्क तो करना पड़ेगा बट फिर भी कि उसका रीजन मैं थोड़ा सा आगे देता हूं निकालना तो नहीं है मुझे और मुझे मार्क तो करना पड़ेगा यहाँ पे ओके सॉरी हम लोग रिजल्टेंट को इससे निकाल दो ना पिंक से तो यहाँ पे इसको ऐसे ब्लू में ही निकाल देता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा n और ये 2g है ठीक है। रिजल्टेंट को किसी और ऐसे निकाल देते हैं। अच्छा ये आ गया एक्सेलरेशन सबको ही 5 है ना आ गया सबको ही बस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा बी क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना क्या आ जाएगा। अप एन इंक्लाइन दिया ना
अब देखो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है, ऐसे हम सब लोग सॉल्व कैसे करेंगे पहले समझो। ये m है, ये वैल्यूज वगैरह लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ये m है। फोर्सेस वापस बताओ कौन सा एक्ट हो रहे हैं। mg कहाँ पे एक्ट होगा, सीधा सीधा नीचे, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। एंड लेट द इंक्लिनेशन भी थीटा, ठीक है। मैं इसको ब्लू में ही मार्क कर लेता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये है थीटा, ये है mg। एवरीवन जस्ट हेल्प मी, यहाँ पे देख लो फर्स्ट बेंच, यहाँ पे देख लेना। और कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, नॉर्मल कैसे एक्ट होगा, ऐसे, सही है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब ऐसे आ जाएगा, सही है ये। अच्छा, एक एडिशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, कितने का एक्ट हो रहा है, सेम फोर्स है, कितने का, 10 न्यूटन का यहाँ पे एक्ट हो रहा है। अच्छा ओके, अब बॉडी कहां पे जाने के चांसेस है, एक तो ऊपर जा सकता है, इंक्लाइन के ऊपर जा सकता है, या फिर इंक्लाइन के कहां पे जा सकता है, एक डायरेक्शन उसमें से अज्यूम कर लो, मान के चलते कि ऊपर जाएगा। डरो मत, अगर वो गलत भी होगा तो आंसर पॉजिटिव की जगह पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगर आंसर नेगेटिव है मतलब कहां पे जा रहा है, नीचे, बट इंक्लाइन पे ही जाएगा। क्या बॉडी ऐसे जाएगा कहीं पे, नहीं, और कोई डायरेक्शन में जाएगा नहीं। तो रिजल्टेंट फिलहाल के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं कि राइट में है MA का, सही है ये चीज। लेफ्ट में भी हो सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, हर एक फोर्स यहाँ पे रिजल्टेंट के डायरेक्शन में हम लोग रिजॉल्व करने वाले हैं, मतलब क्या यहाँ पे देखिए, ठीक है। अच्छा, अभी ये हो गया है मेरा एक्स एक्सिस और ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, तो मैंने एक्सिस स्लाइटली चेंज कर दिया। ओके एवरीवन, लुक, क्या ये परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट है, हाँ, बट एमजी को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व। ओके एवरीवन, लुक हियर, इसको सॉल्व ऐसे ही करते हैं, ठीक है। ये थीटा, तो ये एंगल कितना होने वाला है, लास्ट टाइम में हम लोगों ने किया था, ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल वापस कितना हो जाएगा, थीटा। तो जिसके साथ एंगल बनेगा वो क्या होने वाला है, mg cos थीटा, और एक हो जाएगा mg sin थीटा। अच्छा, नॉर्मल मुझे नहीं निकालना, बट नॉर्मल का वैल्यू किससे इक्वल हो जाएगा, mg cos थीटा से। एक्सेलेंट, नॉर्मल मुझे निकालना तो नहीं है, आगे फ्रिक्शन में लगेगा मुझे, तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, mg टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल। अच्छा, ये वाले डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, सोच समझ के बताओ, कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, 2। एवरीवन पे अटेंशन, कौन से है वो 2 फोर्सेस, 10 न्यूटन ऊपर और mg sin थीटा, सही है ये। यहां तक किसी को डाउट है, कौन सा फोर्स ग्रेटर रहेगा, अगर अज्यूम करके चलते कि बॉडी ऊपर जा रहा है तो कौन सा फोर्स ग्रेटर रहेगा, 10 या फिर mg sin थीटा। एक्सीलेंट, तो हम लोग लिखेंगे क्या इसको, 10 अपवर्ड ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स इज इक्वल टू ma। ये समझ में आ गया। ओके, 10 mg का वैल्यू कितना है, m कितना था 2, g का वैल्यू 10। अच्छा, sin थीटा कितना है 30, कितना आ जाएगा हाफ इज इक्वल टू 2 इंटू a। यहाँ तक किसी को डाउट है, 2a का वैल्यू कितना हो गया, फिर 0 हो गया। अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन से कितना हो जाएगा, बॉडी जाएगा कहां पे, ऊपर नीचे, कहां पे, कहीं पे भी नहीं जाएगा। अगर ऊपर जाता तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए था, पॉजिटिव। अगर सेम एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब कहां पे जा रहा है। अच्छा, सी पार्ट देख लो एवरीवन, लुक हियर, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सेम बॉडी, नाउ इफ इट मूव्स अप एंड ऑन एन इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री, इफ द फोर्स इज अप्लाइड डाउन द इंक्लाइन। मुझे तो सब डायग्राम सेम है, बस एक चेंज है। क्या चेंज है, ये 10 न्यूटन ऊपर की जगह पे कहां पे लग रहा है, तो ऑब्वियसली वो केस में तो ऑब्वियसली बॉडी कहां पे जाने वाला है, टर्म कहां पे आएगा, सही है। टर्म का वैल्यू कैलकुलेट करना, वो वाले केस में, बी केस पे देख लो। सी का आप डायग्राम बनाओगे और मुझे टेल में दिया आंसर। ओके, डायग्राम राइट में बना लेना, सोल्यूशन लेफ्ट में लिख लो। डायग्राम राइट, ठीक है, जान दो, कंटिन्यू। नेक्स्ट डायग्राम राइट में बना लेना। बी पार्ट लिख लो, सी का आंसर बता दो, इनवेल वाइंडर। अच्छा, 10 आ गया, थर्ड का आंसर, हाँ बोलो, दोनों नीचे लो, तो एक तो दोनों को माइनस लिखो या फिर दोनों को प्लस।
अच्छा मतलब फाइनल आंसर -10। हम लोग सिर्फ जनरली मैग्नीट्यूड पूछते हैं, पर 10 आ गया ना, वो इम्पोर्टेंट है। माइनस लिखो प्लस लिखो कुछ भी लिखो, 10 आ गया पक्का। लास्ट में जाएगा 10। ओके पक्का, सबको ही आ गया। लास्ट यहाँ पे लास्ट में लास्ट सेकंड लास्ट सबको 10 आ गया। अच्छा नहीं लिखो, नहीं सॉल्व करो चल जाएगा। यहाँ पे थर्ड फोर्थ बेंच आया ना 10। अच्छा समझे ये लॉजिक कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके ओके चलिए एंड अप हो रही है। अच्छा आपको सॉल्व क्या क्या करना है एक बार मैं बता देता हूँ एवरीवन। चाहिए तो आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ओके एवरीवन एक सेकेंड ना।